श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी जीजी और जीजाऊन, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर को साल का भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हमारी गर्भवती माता बहनों के मन में इस सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा डर की भावना है कि क्या यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा, और इस सूर्य ग्रहण में हमें किन बातों की सावधानियां रखनी है, सभी जानकारी हम आपको इस अद्भुत वीडियो में देने वाले हैं। देखिए प्रिय भक्तों, जब भी हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों के शिशु पर ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रहण में गर्भवती माता बहनों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यह सूर्य ग्रहण साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण है और यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, मतलब यह पूरा नहीं लगेगा बल्कि आधा सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण के समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रहण की जो घटना होती है वह घटती है और ग्रहण के समय और सूतक काल के समय कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो कि हमारे आसपास भ्रमण करने लगते हैं। उन्हीं के प्रभाव में हम आ जाते हैं और ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसके लिए आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारी जाननी पड़ेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं कि क्या यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और महाराज क्या इसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन रात को 10:59 से शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति अगले दिन सुबह 3:24 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट के लगभग की रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे भारत समय अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस समय हमारे भारत में रात रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, और जब कोई सूर्य ग्रहण किसी जगह पर दिखाई नहीं देता है तो उसका सूतक काल भी उस जगह पर मान्य नहीं रहता है। और यहाँ पर आप एक बात खुद समझिए महाराज कि इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वह 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी कि 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से इस सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक काल वही समय माना जाता है जिस समय से ग्रहण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो रात्रि में ग्रहण के समय भले सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पर ना दिख रहा हो, पर जो सूतक का समय सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा उस समय वह सूर्य देव हमारे भारत में ही दिखाई देंगे। इसलिए महाराज आप कह सकते हैं कि हमें सूर्य ग्रहण के सूतक काल के कुछ नियमों का भी पालन जरूर करना चाहिए। वैसे तो सूतक काल मान्य नहीं रहेगा, पर जब भी गर्भवती माता बहनों को इस ग्रहण के सूतक काल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रहण में सूतक काल में असर किसी पर पड़ता है तो गर्भवती माता बहनों के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए गर्भवती माता बहन सूतक काल शुरू होने से पहले यानी कि 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से पहले अपने घर में पीने के पानी वाले स्थान पर तुलसी पत्र रख दें, भोजन में तुलसी पत्र रख दें, भगवानों वाले स्थान पर तुलसी पत्र रख दें, और जिस समय से सूतक काल की शुरुआत हो जाए उस समय से पहले आप अपने पेट पर लाल चंदन की 3 लाइन जरूर खींच लें। इससे ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। और मेरी जीजी, सूतक काल में गर्भवती माताएं बहनें कैंची, छुरी, धारदार चीज का प्रयोग ना करें या सिलाई भी ना करें, नाखून भी ना काटे और बाल भी ना काटे। अगर सूतक के समय गर्भवती माताएं बहनें इनमें से कोई भी कार्य करेगी तो इससे उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। सूतक काल के समय में आप सभी लोग खाना खा सकते हैं, खाना बना भी सकते हैं, बस छुरी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये नियम सबके लिए है। सूतक काल के समय अगर गर्भवती माता और बहनों को जरूरी ना हो तो वह अपने घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इससे आपके ऊपर हो सकता है कुछ ग्रहण का सूतक काल का प्रभाव पड़े। बाकी आम लोग घर के बाहर निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा सूतक काल के ज्यादा कुछ नियम नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। देखिए महाराज, भले आपने सूतक काल के नियमों का पालन किसी कारण से ना किया हो, पर जिस समय पर सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय पर आप जरूर विशेष नियमों का पालन करें।
और यह पालन गर्भवती माता बहनों को और सबको करना चाहिए, क्योंकि भले यह सूर्य ग्रहण भारत में ना दिखाई दे, इस समय भारत में रात हो, पर ग्रहण तो हमारी पृथ्वी के किसी किसी हिस्से में तो लग रहा है ना, तो इसलिए उसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, इस वजह से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। महाराज, सबसे पहले जब रात को ग्रहण की शुरुआत हो तो ग्रहण में आप सो सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। बस ग्रहण के शुरुआती समय में आप भगवान के नाम का ध्यान करें, जप करें, भगवान को स्पर्श न करें, भगवान को छुए ना, दूर बैठकर ही आप भगवान के नाम का ध्यान करें 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद आप सो सकते हैं। ये कार्य गर्भवती माता को जरूर करना है, और ग्रहण के समय आपको भोजन भूल से भी नहीं करना है। और महाराज, इस समय आप बाथरूम जा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और विशेष रूप से ग्रहण के समय, भले रात का समय हो, इस समय आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाने चाहिए। और ग्रहण की शुरुआती से समाप्ति के बीच में आप अपने घर से बाहर ना निकले। विशेष रूप से गर्भवती माता बहनें इस चीज का ध्यान रखें। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप सबसे पहले चाय मत पीना, सबसे पहले उठकर आप स्नान करना, उस जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें, और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कर उसके बाद अपने घर के भगवानों को भी गंगा जल मिले हुए जल से ही स्नान कराएं। क्योंकि ये ग्रहण भले हमारे यहाँ न दिखा हो, पर हमारे पृथ्वी के किसी किसी हिस्से में लगेगा, इसलिए अगर कोई प्रभाव हमारे ऊपर घर पर हुआ भी हो तो उसका प्रभाव खत्म हो जाए। इस वजह से आपको ये सारे कार्य करने हैं। महाराज, अब हम आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन लग रहा है। इस दिन कई सारे लोगों को अपने पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करना रहेगा। तो उनके मन में यह प्रश्न है, क्या हम लोग सूतक काल के समय ये सारे कार्य कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप चाहे तो सूतक काल के पहले भी अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण वगैरह करें तो अच्छा है, अन्यथा सूतक काल के रहते भी आप श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण वगैरह कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके सूतक काल का ज्यादा मान्य नहीं रहेगा। प्रिय साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी